जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। ये सवाल रवि के लिए है। आपने एक घटना बताई थी। मुझे लगता है कि वो यहूदी था, उसे गोली मारी गई थी या ऐसा ही कुछ। मुझे लगता है कि कंसंट्रेशन कैंप जैसी कुछ बात थी वो। मैं थोड़ी देर के लिए शैतान का वकील बन रहा हूँ, मुझे सैम हैरिस समझ लीजिए। जाहिर सी बात है उलझाने के लिए। आपने बताया कि परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर ने देखा कि कैसे जेंटलमैन ने ट्रिगर दबाया। अगर परमेश्वर देख रहा था तो क्यों उसने ऐसा नहीं किया कि ट्रिगर काम ना करता, या क्यों नहीं उसने उस बेचारे आदमी को बचाया जब वो अपनी कब्र खोद रहा था। मुझे लगता है सैम हैरिस कुछ इसी तरह के सवाल करता और जवाब मांगता। हाँ, मैं इस सवाल की सराहना करता हूँ। और शैतान के वकील के एक किरदार में आपने कहा कि क्यों परमेश्वर ने उसे उस ट्रिगर को दबने से नहीं बचाया। इसके बजाय उसने उस आदमी को इजाज़त दे दी कि वो उस ट्रिगर को दबाए और ख़ुद वो इस न्याय को बस होते हुए देखे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे ऊंची श्रेणी का जो नैतिक नियम परमेश्वर ने हमको दिया है वो है प्रेम करने का व्यवहार। ये एक सबसे ऊंचा दर्जा है किसी भी बुद्धिमानी का या किसी भी संवेदना के बीच जो तालमेल होता है, इस चीज को जिसे हम प्रेम कहते हैं। और यही है जो कि मूल्य बनाता है किसी दूसरे व्यक्ति की कीमत का, और ऐसा कुछ है जिसकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये सभी लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ऑस्कर वाइल्ड था जो कि 40 की उम्र में अपनी मृत्युशैया पे था। उसका लवर उसके बिल्कुल बराबर में था, रॉबी रॉस। वो रॉबी की ओर घूमा और उसने कहा, क्या तुमने उन छोटे लड़कों में से किसी एक को भी इसलिए प्यार किया क्योंकि वो वैसा प्यार चाहते थे? ये एक हैरत अंगेज कर देने वाला सवाल था जो कि एक रसभोगी सुखवादी आदमी ने पूछा था जब वो अपने डेथ बेड पे था 40 की उम्र में। उसने कहा, रॉबी तुमने उन लड़कों में से किसी को इसलिए प्यार किया क्योंकि उनकी मर्जी थी? रॉबी ने कहा, मैं कह नहीं सकता कि मैंने ऐसा किया है। उसने कहा, मेरे लिए एक सेवक को बुलाओ। एक सेवक को लाया जाए मेरे लिए। और उसकी एक शानदार कविता है द बैलेट ऑफ रेडिंग जेल, और उसमें ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, सिर्फ मसीह ही है उतना बड़ा जो कि उसके दिल को साफ कर सके और उसे माफ कर सके जो कुछ उसने किया। जिस पॉइंट को वो भोगवादी व्यक्ति भी समझ पाया वो ये था कि मजे लेने में भी किसी की अहमियत और प्रेम सबसे ऊपर मायने रखती है, जिसे कि संभाल के रखा जाना चाहिए। आप कभी प्यार को पा नहीं सकते जब तक कि उसमें स्वाभाविक बुराई ना हो, किसी की स्वतंत्र इच्छा की। आपके पास प्यार नहीं हो सकता जब तक उसमें अपनी मर्जी की आज़ादी ना हो। अगर आप किसी मशीन के द्वारा मजबूर किए जा रहे हैं किसी फैसले को लेने के लिए, तो आप प्रेम नहीं कर सकते। आप उस हुक्म को पूरा कर सकते हो, लेकिन आप उसमें कभी भी चुन नहीं रहे होगे अपनी भावनाएं और अपने प्रेम की असलियत दिखाने के लिए। अगर प्रेम सबसे ऊंची नैतिकता है और उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी मर्जी या इच्छा, और परमेश्वर का सबसे ऊंचा मकसद आपके और मेरे लिए यह है कि हम उससे प्रेम करें अपने सारे मन और सारे प्राण से, और अपने पड़ोसी से प्रेम करें अपने समान, उसका हमारी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करना इस सबसे ज़रूरी बात का उल्लंघन करना बन जाएगा जिसमें कि प्रेम फल फूल सकता है या प्रेम व्यक्त किया जाता है। अगर आप हमेशा चाहते हैं कि परमेश्वर ट्रिगर को पकड़ ले, तो क्यों नहीं परमेश्वर और बाकी चीज़ों को भी रोक ले। अगली बार जब आप गर्म पानी का कप पकड़े हो तो वो उसे बदलकर ठंडे बर्फ का पानी बना दे। अगली बार जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो और लड़ने वाले हो तो वो आपकी टांग पकड़कर खींच ले। आप क्या मांग रहे हैं? आप अपने लिए इंसानों से भी अलग प्रकार का प्राणी चाह रहे हो अपने लिए। ये दिखाई पड़ने में जितना खूबसूरत है क्योंकि आपको ऐसा लगता है क्योंकि इन सब को रोकने में वो आपको सुरक्षित कर रहा है हर बुरी चीज से। जिस सबसे बड़ी बात का आप इनकार मांग रहे हो वो आपकी खुद की स्वतंत्र इच्छा है, जिसमें कि आप इस बात का चुनाव कर सकते हो कि आप परमेश्वर को सारे मन से प्रेम करोगे। जब प्रेम सबसे ऊंचा नैतिक नियम हो और उसमें चुनाव करने की आपकी मर्जी भी शामिल हो और बाकी सारी चीज़ें भी उसमें जुड़ जाती हैं, तब आप समझ पाएंगे उस बात का एक्सप्लेनेशन कि क्या आपको चुनना है या क्या आपको इनकार करना है किसी चीज़ में, ताकि प्रेम का ही राज्य सबसे ऊपर हो। लेकिन अगर आप कोई चाबी भरे हुए जैसा आज्ञा पालन या कोई मशीनी हिसाब किताब चाहते हो तो आपका सवाल अपने आप को खुद ही नष्ट कर देगा, क्योंकि आप ये सवाल तब पूछ पा रहे हो क्योंकि आप पूछने के लिए से स्वतंत्र हो। आप पूछने के लिए स्वतंत्र हो क्योंकि आप प्रेम करने के लिए स्वतंत्र हो। और जब आप उससे प्रेम करते हो इन सारी बुरी और विपरीत चीज़ों के बावजूद जो हम चारों ओर देखते हैं, तब आप उसकी बुद्धि और उसके ज्ञान पर भरोसा कर रहे हो, जिसके द्वारा वो कोई बड़ा पैटर्न पूरा करेगा इन सब बातों से।
इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है। ये कहानी पूर्वी लोक साहित्य में बताई जाती है, जिसमें एक आदमी है जिसने अपना घोड़ा खो दिया क्योंकि वो भाग गया। और जब उसका घोड़ा भाग गया तो उसका एक पड़ोसी उसके पास आया और बोला, तुम्हें मालूम है ये बैड लक है ना? तुम्हारा घोड़ा भाग गया। उसने कहा, मुझे इन सब के बारे में क्या मालूम। कुछ दिन के बाद वो घोड़ा वापस आया 20 दूसरे जंगली घोड़ों के साथ। पड़ोसी फिर आया, उसने कहा, ये तो बैड लक नहीं था, ये तो गुड लक था, तुम्हें तो 20 और मिल गए। उसने कहा, मुझे इन सब के बारे में क्या पता। उसका जवान लड़का उन नए घोड़ों में से एक को काबू कर रहा था और उस घोड़े ने लात मार कर उसकी टांग तोड़ दी। पड़ोसी आया, बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे जवान लड़के का पैर टूट गया, ये तो बैड लक है जब से ये घोड़े आए हैं। उस आदमी ने कहा, मुझे क्या मालूम गुड लक और बैड लक के बारे में। कुछ दिन और बीते और डाकुओं का एक झुंड आया जो कि अपने गैंग में लड़कों को शामिल करना चाहते थे। वो उन लड़कों को ढूंढ रहे थे जिनका शरीर इस लायक हो। और फिर इस लड़के को देखा उन्होंने कि इसका पैर टूटा हुआ है। वो बोले, हमें ये लड़का नहीं चाहिए, हम किसी और घर में चलते हैं। वो पड़ोसी आया, बोला, गुड लक था, तुम्हारे लड़के का पैर टूट गया था। एक छोटी सी घटनाओं के क्रम में जब हमें ये नहीं मालूम कि आगे क्या होगा, क्यों ना आप परमेश्वर के सामने फेस टू फेस जाने का इंतजार करें और आपको पता चलेगा कि क्यों उसने उस ट्रिगर को रोका नहीं, ताकि आप उस बुराई की इंतहा को देख सकें और उसकी अच्छाई और भलाई की महानता को समझ सकें। आप इस तीर्थ यात्रा की प्रगति में लगे रहें, उन दिशाओं को ढूंढने में, उन रास्तों को ढूंढने में जो कि आपको वहां तक ले जाएगी।